बस करो अंतरा, बहुत रोली तुम। अंदर चलो, आराम कर लो। सही कहते थे मामा जी कि अगर आज पापा होते तो वो मेरी रघु से कभी शादी नहीं कराते। पापा ने कोई इशारा क्यों नहीं किया? या मैं ही उनका इशारा समझ नहीं पाई? पापा, मैं प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि क्या सही है और क्या गलत मुझे कुछ समझ नहीं आया। अंतरा, I love you, Gundi. Good night. वैसे आज आखिरी दिन तुम्हें यहाँ से देखने का। कल से इधर होगी, इस घर में, इस छत पे, नाइक सदन। और अब तो मुझे कभी मिस कॉल भी नहीं बुला सकते हो। अरे सबसे ज्यादा मिस करूंगा भैया। तुम तो मुझसे पहले से जानती थी ना रघु को। तुम जानती थी ना कि उसने हाँ, मैं रघु को पहले से जानती हूँ और मुझे ये भी पता है कि उसने खुद अपनी ज़बान से ये बात कबूल की। बस एक बार रघु से बात कर लो, या अगर तुम बात नहीं करना चाहती तो मुझे बात करने दो। शायद ये सब करने के बाद रघु को अफसोस हुआ हो और उसे लगा हो कि मुझ बेचारी से शादी करके वो अपना गुनाह दबा सकता हो। ऐसा लगता है रुखसाना कोई वजह भी तो नहीं है उस पर यकीन करने की। वो तो एक रात पहले से सब कुछ जानता था ना, तो वो ये बात मुझे बता सकता था, लेकिन नहीं, उसने मुझे बात नहीं बताई क्योंकि वो मेरा इस्तेमाल करना चाहता था। उसे लगा कि ये सब जानने के बाद भी मैं शादी से पीछे नहीं हटूंगी, मैं उससे शादी कर लूंगी। तुम्हारे मन में कितना जहर भर चुका है। अरे ऐसा सोचना भी। बस एक बार अपने प्यार को याद करो, सोचो क्या रघु वाकई इतना बुरा? रुखसाना ही उसका प्यार ही तो है जो इतना दर्द दे रहा है। कोई और अजनबी होता तो शायद इतना दर्द नहीं होता, लेकिन रघु तो अपना था, उससे तो प्यार किया था, उसने ऐसा किया। क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकती हो? प्लीज, मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है। साहिब, ये वक्त नहीं है कौन चहीता है और कौन लाडला। रात बहुत हो चुकी है, जाओ जाकर सो जाओ। रघुनाथ, जाओ जाकर तुम भी सो जाओ।
लेकिन मैं इसने क्या होगा इससे? इसने मिस कॉल के अंदर ये जहर भरा होगा। रघुनाथ, मैंने कहा ना तुमसे, शांत हो जा। मैं माई तुमसे वादा करती हूँ, जिसने भी ये जहर घोला है ना, उसको मैं नहीं छोड़ूंगी। वो जिंदा नहीं बचेगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जाकर सो जा, सब ठीक होगा। ये जहाँ तुमने अपना बेड रखा है ना, ये सही जगह पे नहीं। क्यों? इसको थोड़ा सा लेफ्ट करो, क्योंकि तुम मुझे नजर नहीं आते हो। मिस कॉल। मुझे लगता है कि आज तुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है भाई। भगवान का कि इस तरह वो मेरे परिवार को तोड़ दे। क्यों पापा, क्यों? यही चाहते हो ना रघुनाथ नायक, कि मैं अपने बाप के कातिल से शादी कर लूं? यही चाहते हो ना तुम? मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी रघुनाथ नायक। तुमने तो मेरी जिंदगी उजाड़ दी। तुम गाना वो राक्षस हो रघुनाथ नायक। लो, अब सारे रिश्तों का अंतिम संस्कार हो गया है, हमेशा हमेशा के लिए। अंतर तरफ रघु, क्या हुआ नूरापा? वो रघु का फोन है, लेकिन अंतरा कहाँ चली गई? मैं देख कर आती हूँ कि अंतरा कहाँ है। अंतरा, अंतरा, अंतरा,
अंतरा, आप यहाँ तो नहीं है। वो छत पे भी नहीं। हाय अल्लाह। फोन उठा मिस कॉल। अंतरा बाहर भी नहीं है। बाहर भी नहीं है। छत पर तो थी मेरे साथ। मैंने उससे कहा भी कि रघु से एक बार बात कर ले, कम से कम पता तो चले कि मामला क्या है। पर लेकिन रघु का ही फोन आया था। इसका मतलब अंतरा उसके साथ भी नहीं है। हाय अल्लाह, अब क्या करें? काश अंतरा सही सलामत हो। बचेगा। मैं सबको जला दूंगी, सारी यादें, सारी निशानियां, सब कुछ मिटा दूंगी। तुम्हारी परछाई मेरा गुनाह है, तुम खुद भी नहीं बचोगे। मैं सब खत्म कर दूंगी। अतः तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। ये क्या करने जा रही हो? जिसका मियां मेरे पास मत आना, नहीं तो मैं सामने कुछ के निशान दे दूंगी। अतः निकलो वहां से। दूर रहो मुझसे। अतः मेरी बात। दूर रहो। पागल मत करो अतः, निकलो वहां से। पास मत आना मेरे।
अंतरा? क्या करूं? तुम्हें मरने के लिए छोड़ दूं अंदर? तो मैं इससे क्या? मैं जी हूं या मरूं? अंतरा मेरी बात सुनो, जस्ट लिसन टू मी। नहीं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। किसी का कोई हक नहीं है मुझ पे। तो जाओ, जाके जान दे दो अपनी। रघुनाथ यही चाहता है ना? जी जाने दो उसे। You fool! जीत ही तो है उसकी। अंतरा, उसने तुम्हारे पाप को मारा है, तुम्हारा इस्तेमाल किया है। अरे आज भी तुम्हारी माँ पागलों की तरह अपने पति की राह देखती है, सो नहीं पाती बेचारी। और वो चैन की नींद सोएगा। कहना क्या चाहते हो तुम? यही कि रघु होश में ही नहीं है। सच माई, आप खुद चलकर देख लीजिए। आपने अपने रघु को पहले कभी इस हालत में देखा ही नहीं होगा। शराब में धुत पड़ा है। वैसे माई, मुझे लगता है कि जो भी हुआ मोरलेस अच्छे के लिए हुआ। वो कश्मीरी छुरी कभी भी इस घर के काबिल ही नहीं थी। पता नहीं किसने आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी कि आप अंतरा और रघु का ये बुला रहे मुझे। वैसे माई, मुझे लगता है कि आप ही वन एंड ओनलीज हो जो रघु को संभाल सकती हो, उसको इस दुख से उबार सकती हो। चलती हूँ। हाँ, गुड नाइट। वाह रघुनाथ, मैं तो दर्द और बढ़ाना चाहती हूँ। पी ले रघुनाथ, और पी। आज डुबो दे अंतरा के नाम को इस बोतल में, क्योंकि कल से मुझे मेरा रघुनाथ वापस चाहिए, कोई लाचार नाकारा आशिक नहीं। मैं जाके मुस्कान को सब कुछ बता दूं। अगर उसके बाद वो मुझे माफ करती है तो ये रिश्ता हो पाएगा। ये सही वक्त नहीं है उसे बताने का। अपनी माई पर भरोसा रख, मैं तुझे बताऊंगी कि सही वक्त कौन सा है। तुम मेरी लाचारी का फायदा उठाना चाहते हो ना? मुझे तुम पर तरस आ रहा है अंतरा, इसलिए नहीं कि तुम लाचार हो, इसलिए कि तुम आज भी उतनी ही बेवकूफ हो। तुम्हें अब तक समझ नहीं आया कि कौन तुम्हारा फायदा उठा रहा और कौन तुम्हारा सच्चा साथी है, कि कौन तुम्हारे लायक है और कौन नहीं। और तुम्हें क्या लगता है ये रघुनाथ तुम्हें सच्चा प्यार करता है? तुम्हारी बातों का जवाब क्यों दूं? और वैसे भी जो तुम चाहते थे वो हो गया ना। मैं और रघु अब साथ नहीं, तो जाओ जाके अपनी खुशियों का जश्न मनाओ। अंतरा, मैं यहाँ अपनी बात करने नहीं आया, मैं तुम्हें ये समझाने आया हूँ कि जिस दर्द से तुम गुजर रही हो उस दर्द की दुनिया में सिर्फ दो इलाज है। या तो दर्द के साथ समझौता करके जीना सीख जाओ, या फिर अपने दर्द का हिसाब मांगो। रघुनाथ ने तुम्हें दिया क्या है? हाँ? क्या दिया है? उसने तुम्हें दर्द दिया है, जख्म दिया है, तकलीफ दी है तुम्हें अंतरा। लेकिन जरा सोचो, अगर यही मौका तुम्हें मिल जाए
रघुनाथ को तकलीफ पहुंचाने का। पर तुम क्या करोगी? अपनी चोट के साथ जियोगी या फिर अपने दर्द का हिसाब मांगोगी? हे देवा, आज उस अंतरा से मेरा हिसाब किताब पूरा हो गया, लेकिन इस सब में बेचारे तकलीफ पहुंची मेरे रघुनाथ को। कोई बात नहीं, हमारे धंधे में तो ये सब कुछ चलता है, कोई बात नहीं। मेरे को सब पता है मैं। सब